तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट को फिर से बैडली एक्सपोज कर दिया गया? वेल गाइस रिसेंट टाइम्स में उनके और उनके टीम के अराउंड काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। वेल अब इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ और भी सीरियस एलिगेशंस बाहर आए। उनके एक फॉर्मर एम्प्लॉय डॉग पैक 404 2 हफ्ता पहले उनके ऊपर एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें 12 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। तो वही यूट्यूबर 2 दिन पहले फिर से मिस्टर बीस्ट के ऊपर और भी एलिगेशंस लगाते हुए एक और वीडियो अपलोड किए जहां पे भाई वो बहुत सीरियस चीजों के बारे में बात की है। अब सब पॉइंट्स तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस वीडियो में वो एक और फॉर्मर मिस्टर बीस्ट एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिए थे जिनका नाम है जेक वेडल। वो 2021 के अराउंड मिस्टर बीस्ट टीम के लिए काफी वीडियोस में फीचर किए थे। पहले तो वो बात किए कि कैसे कुछ वीडियोस उन लोगों को फेक करना पड़ता था, एक्टिंग करना पड़ता था, तो सब कुछ रियल नहीं है। बट देन वो एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट के बारे में बात किए, एक अनरिलीज्ड वीडियो के बारे में। वो मिस्टर बीस्ट के एक चैलेंज वीडियो में पार्टिसिपेट किए थे जहां पर एक बंद कमरे में उनको रहना था एंड हर दिन रहने का $10,000 उनको मिलेगा, जहां पर कोई भी सन नहीं होगा, नो विंडोज, नथिंग, नो इंटरैक्शन। अब इस वीडियो के दौरान उनको इतनी ज्यादा दिक्कतें आई कि वो मेंटली एंड फिजिकली एकदम खत्म हो गए थे और ये वीडियो इतने खराब डायरेक्शन में चल गया था कि मिस्टर बीस्ट जानते थे कि अगर वो रिलीज कर देंगे तो उनको बहुत ज्यादा हेट मिलेगा। नॉट ओनली दिस, उन्होंने एक और बड़ा एलिगेशन लगाया कि मिस्टर बीस्ट टीम में एक ऐसा पर्सन था जो कि एक रजिस्टर्ड चाइल्ड अब्यूजर था। यस, एंड वो पर्सन के आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मिस्टर बीस्ट के टीम वाले उनको मास्क पहना देते थे, लाइक लिटरली, ताकि लोग को पता ना चले कि ऐसा पर्सन मिस्टर बीस्ट टीम में है। और इस वीडियो के एंड में डॉग पैक 404 बताया कि पार्ट 3 भी आएगा एंड वहां पर वो बात करेंगे कि कैसे मिस्टर बीस्ट टीम के अंदर सेक्सुअल के भी इंसिडेंट्स हुए। भाई बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशंस है ये। बट यार टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो उनकी एक एक्स गर्लफ्रेंड भी बाहर आकर एक स्टेटमेंट दी। वो लंबा सा एक पैराग्राफ लिखी थी जहां पर डायरेक्टली तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट वो बोली कि 19 इयर्स की उम्र में उनको नहीं पता था कि डेटिंग लाइफ कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे जब बहुत ज्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाता है तो उसको कैसे संभालते हैं, एंड वो चीज काफी ज्यादा इफेक्ट किया उनको एज अ वुमेन। अब डायरेक्टली तो उन्होंने मिस्टर बीस्ट के ऊपर कुछ एलिगेशन तो नहीं लगाया, इसलिए लोगों को ये बहुत ही वियर्ड पोस्ट लगा कि भाई इस पोस्ट का मतलब क्या है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप कमेंट्स में रीड कर सकते हो। बट यहाँ गाइस चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले नीरज चोपड़ा एंड अरशद नदीम के बारे में। तो ओलंपिक्स में हिस्ट्री क्रिएट करने के बाद नीरज चोपड़ा एंड अरशद नदीम के मदर्स का वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि एक दिन पहले जैवलिन थ्रो कंपटीशन हुआ था ओलंपिक्स में एंड पाकिस्तान के अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते थे एंड ही बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन जो कि एक गोल्ड और एक सिल्वर जीते इन एन इंडिविजुअल इवेंट। एंड अरशद नदीम तो पाकिस्तान के लिए चमत्कार कर दिया, वो 1992 के बाद फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल लाए अपने कंट्री के लिए। नाउ एज एथलीट्स वो लोग दोनों तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते ही हैं, बट दोनों के फैमिलीज भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा की मदर बोली कि अरशद नदीम जो कि गोल्ड मेडल जीते इज ऑल्सो लाइक माई चाइल्ड ओनली, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड दूसरे तरफ अरशद नदीम की मदर भी बोली कि नीरज चोपड़ा इज लाइक माई सन, मैं उसके लिए भी प्रे की थी, ही इज लाइक अ ब्रदर टू नदीम, मे गॉड गिव हिम लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड आई होप कि वो और भी बहुत ज्यादा मेडल्स जीते। एंड या गाइस अब ओलंपिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया एंड इंडिया की तरफ से 6 टोटल मेडल्स आए इस बार। मनु भाकर ब्रॉन्ज जीती, देन मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीते, स्वप्नील कुशले भी ब्रॉन्ज मेडल जीते, इंडियन हॉकी टीम भी शानदार परफॉर्मेंस देकर ब्रॉन्ज मेडल ले लिए। नीरज चोपड़ा मैंने अभी आप लोगों को बताया सिल्वर मेडल जीते एंड अमन शेरावत भी कल ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए रेसलिंग में। बाय द वे व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो एक ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एक चीज रिवील करके बताया। वेल बेसिकली एक अमेरिकन स्केटबोर्डर है नाइजा ह्यूस्टन, वो इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। वेल आफ्टर विनिंग दिस मेडल उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में इस मेडल का कंडीशन काफी ज्यादा खराब होते जा रहा है। आप खुद उनका ये वाला क्लिप देख लो। These Olympic medals look great when they're brand new, but after letting it sit on my skin with some sweat for a little bit and then letting my friends wear it over the weekend, they're apparently not as high quality as you would think. I mean, look at that thing. It's looking rough, even the front. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीतीश राजपूत एंड जॉन अब्राहम के बारे में। तो एक्टर जॉन अब्राहम नीतीश राजपूत को अप्रिशिएट किया एंड वो भी इस चीज पर अपना रिएक्शन दिए। जहां गाइस रिसेंटली जॉन अब्राहम गए थे बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में एंड जब नीतीश राजपूत के रिगार्डिंग बात चल रहा था तब वो उनके बारे में ये कहे। मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि जॉन ने मेरे से नीतीश राजपूत के बारे में बात किया। I love him. कुछ कहना चाहोगे नीतीश राजपूत के बारे में? Yeah, नीतीश आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक। बहुत ही वो सारे जो भी वो बोलता है वो कहीं पे लिखा होता है और वो ही सेज लाइक लिसन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लो यहाँ पे। एंड आई थिंक ही इज़ वेरी एजुकेटेड और एंड आई रियली लाइक व्हाट ही सेज।
तो hats off to you नितिश और keep the good work up. एंड ऑफ कोर्स नीतीश राजपूत को भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगा तो वो ट्विटर में इसका क्लिप शेयर करते हुए लिखे ऑलवेज बीन एन एडमायरर, लव यू टू मैन. बाय द वे टॉकिंग अबाउट जॉन अब्राहम्स, तो वो उन एक्टर्स के बारे में बात की जो कि पान मसाला को एंडोर्स करते हैं. यस गाइस, बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट के दौरान वो ये टॉपिक को टच किए थे एंड उन्होंने पान मसाला वाले टॉपिक के बारे में बात करते हुए बोला कि भाई यू आर सेलिंग डेथ एंड आप इस चीज के साथ रह कैसे सकते हो. बट या आई वांट टू क्लैरिफाई कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं कि मेरे से तो ये कभी नहीं होगा. मैं रोल मॉडल तभी बनूंगा लोगों के लिए जब मैं फॉलो करूंगा जो कि मैं प्रीच करता हूं. एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जेलर दीपक शर्मा के बारे में. तो आप ये पॉपुलर जेलर को तो जानते ही होंगे, दीपक शर्मा नाम है इनका. इंस्टाग्राम में इनके 4.4 लाख फॉलोअर्स भी है. कल इनसे रिलेटेड ये वाला शॉकिंग न्यूज आया कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है एक वायरल वीडियो की वजह से. यस, एलिजेडली, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, वो एक प्राइवेट पार्टी में गए थे एंड यहाँ पर वो डांस करते करते अपने गन को भी वेव कर रहे थे. वेल, एलिजेडली यही क्लिप जब अथॉरिटीज के पास पहुंचा तब उनको सस्पेंड कर दिया गया. बट लगता है कि उनके तरफ से जल्दी रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि इसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड करके बोले चुप रहना गुरूर नहीं सब्र है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अरिजीत सिंह के बारे में. तो सिंगर अरिजीत सिंह वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए. यस गाइस, कल उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि स्पॉटिफाई प्लेटफॉर्म में ही हैज बिकम द मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड. यस, वो टेलर स्विफ्ट को सरपास कर लिया एंड जैसा कि आप देख सकते हो उनके स्पॉटिफाई में 117 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में. तो यूट्यूब के सीईओ यूट्यूब इंडिया के बारे में बड़ा चीज रिवील करके बताया. यस गाइस, रिसेंटली यूट्यूब के सीईओ नील मोहन खाली इंडिया के शॉर्ट्स के व्यूज के बारे में बताया कि इट हैज टच्ड 1 ट्रिलियन व्यूज इन इंडिया. और इतना ही नहीं, खाली इंडिया में 11,000 ऐसे इंडियन क्रिएटर्स हैं जिनके ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि लास्ट ईयर से 50% ज्यादा इंक्रीज हो गया है. भाई साहब, दिस इज लिटरली क्रेजी यार. आप इमेजिन करके देखो, 11,000 यूट्यूबर्स के 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड मैं खाली इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं. बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक मीडिया पोर्टल वर्सेस क्रिटिक्स के भारी लफड़ा के बारे में. तो गाइस, बॉलीवुड हंगामा के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा. ये एक्टर्स एंड जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इनके बारे में न्यूज कवर करते हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने 2 क्रिटिक्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे सुमित काडिल एंड रोहित जायसवाल के अगेंस्ट कल की 2898 एडी के मेकर्स ने लीगल एक्शन लिया था. अब ये दोनों जो क्रिटिक्स है उन्होंने ट्वीट करके बोला कि ये फॉल्स न्यूज है, एकदम गलत है एंड इसलिए अब हम लोग बॉलीवुड हंगामा के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज. वो 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन भी मांगे थे डेफेमेशन करने के लिए. वेल गेस व्हाट, आफ्टर दिस बॉलीवुड हंगामा भी इन दोनों को लीगल नोटिस भेज दिए हैं एंड वो 15 करोड़ इन डैमेजेस सीक कर रहे हैं उन दोनों से, एलिगेशंस लगाते हुए कि उन्होंने फेक न्यूज स्प्रेड नहीं किया था. ये लोग दोनों झूठ बोल रहे हैं एंड दोनों का नोटिस आप लोग देख ही सकते हो यार, उन्होंने अपने ट्विटर में डाला. एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉन 3 के बारे में. तो डॉन 3 मूवी में शाहरुख खान को रणवीर सिंह से क्यों रिप्लेस किया गया, इस चीज के बारे में फरहान अख्तर बात की है. यस, डॉन 1 एंड डॉन 2 कितना ज्यादा सक्सेसफुल था मेरे को बताने की जरूरत नहीं है एंड डॉन मूवी के फैंस तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि पार्ट 3 में भी शाहरुख खान ही होंगे. बट कुछ टाइम पहले अनाउंस करके बता दिया गया था कि रणवीर सिंह होंगे इसमें. तो फरहान अख्तर ऐसा डिसीजन क्यों लिए? रिसेंटली वो राज शमानी के पॉडकास्ट में गए थे एंड वहां पर वो इस चीज के बारे में बात करते हुए ये कहे. Why Ranveer Singh? Why not again the trilogy? इस बार लिखते टाइम रणवीर सिंह याद आया क्या था? Yeah, I mean the kind of script that we were writing, what I wanted to do with it, it needed this next generation actor in it, is what it needed. Okay, not the trilogy नहीं बन रही थी इसकी. No, it wasn't. I did not for lack of trying. I mean, we did try. I mean, there were a couple of ideas we exchanged, wrote some stuff also, but somehow either he was like excited by something that I didn't feel, or then I was really excited by something that he felt is not, you know what I mean? And that happens. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक टीचर के शॉकिंग वीडियो के बारे में. तो गाइस, यूपी से वाला इंसिडेंट वायरल जा रहा है जहां पर एक मेल टीचर एलिजेडली फीमेल टीचर से किस डिमांड कर रहे थे जस्ट टू मार्क हर अटेंडेंस. यस, ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है, आप खुद देख लो. अगर तुमको महंगा है, कैसे मिलेगा? महंगा है तो मिल सकती है. सर कौन सी शर्ट? नहीं सर, ये हम नहीं मानेंगे, ये तो गंदी बात है सर, ये सब हम नहीं करते हैं. तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रशांत वर्ल्ड ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स. देन लिल गोल फैक्ट्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स. एंड फाइनली कुनाली जोशी एडिट ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं जेक पॉल के बारे में. तो जेक पॉल बोले कि वो ओलंपिक्स 2028 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड वो गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे. इस गाइस, उन्होंने ये चीज प्रॉमिस किया एक पॉडकास्ट के दौरान. एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ. I'm going to enter the 2028 Olympics. For boxing in Los Angeles. I'm sick and tired of
waiting around, waiting for another goal for Team USA. So you're So not retiring. not retiring. Like I definitely probably just added a couple more years onto my boxing career because of that. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड को YouTube ने अनबैन कर दिया एंड अब वो वापस से यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे उनके चैनल में एक कम्युनिटी गाइडलाइंस लग गया है जिसकी वजह से कुछ दिनों तक उनका स्ट्रीमिंग डीएक्टिवेट हो गया था अकाउंट से। बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स YouTube ने खुद उनको रीच आउट करके उनको अपोलोजाइज किया एंड वो उनके चैनल से स्ट्राइक हटा दिया, विच मींस कि अब वो स्ट्रीम कर पाएंगे। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए स्पीड भी लिखे वी आर बैक, थैंक यू यूट्यूब। एंड आगे वो बोले कि वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हैं, ही स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के बारे में। तो यूट्यूबर डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स लूज कर चुके हैं इस वजह से। यस गाइस, आप ये पॉपुलर स्ट्रीमर के बारे में जानते ही होंगे। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ अगो इनका एक काफी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया भी था। वेल आफ्टर इस कंट्रोवर्सी वो हर हफ्ते 5000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स लूज कर रहे हैं एंड अभी तक वो 1,10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स लूज कर चुके हैं। सो या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।